हेलो फ्रेंड्स, अशोक गाइस में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज से हम हिंदी माध्यम के बच्चों के लिए जो मूलतः हिंदी माध्यम के हैं और ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं उनके लिए एक पहल स्टार्ट करी हमने। उस पहल में आपको डेली टारगेट्स दिए जाएंगे। उस टारगेट्स को आपको अचीव करना है, ठीक है। उस टारगेट्स को आपको पूरा करना है, कंप्लीट करना है। तो डेली के डेली हम आपको कुछ टारगेट देंगे। आज डे 1 है, ठीक है। इसी तरह से हम डेली जब तक आपका यूपीएससी प्रीलिम्स 2026 कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक ये डेली टारगेट्स आपको मिलते रहेंगे, ठीक। आप परेशान मत होइए, जितना आपको बताया जा रहा है उतना आप कंप्लीट कर लेंगे तो आपको प्रीलिम्स में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो जैसे अब आपको लगभग 100 दिन बचे हुए हैं, आपको पता है कि लगभग 100 दिन बचे हैं, 4 मंथ्स हैं, ठीक है। तो आपको पता है कि 100 डेज में अगर 100 टॉपिक आपने अच्छे से तैयार कर लिए, ये तो 100 डेज में हम डेली तो 4-5 टॉपिक बताएंगे। जैसे ये देखिए, इस तरह से नंबर सिस्टम, कॉम्प्रिहेंशन, फिर यहाँ पर जीएस में हमने पॉलिटी को आज उठा लिया, तो जीएस 1 में पॉलिटी, फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी और फंडामेंटल ड्यूटीज, 3 चीजें आपको बता दी जहां से प्रश्न बनते हैं। मतलब बिल्कुल महत्वपूर्ण टॉपिक्स बताएंगे, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आपके हर साल रिपीट होते हैं, ठीक है। फिर इकोनॉमी के हमने जैसे पब्लिक फाइनेंस है, टैक्सेशन है, इनको डेली आपको करने हैं। कमेंट में लिखते भी जाना कि पता चला कि मैं डेली टारगेट दे रहा हूं, आपको पता चला कि आप अचीव कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि केवल मेरी एक पहल ही स्टार्ट होती रहेगी और आप कुछ करें ना तो फिर इस पहल का कोई मतलब नहीं रहेगा। तो आप इस तरह से डेली टारगेट आपको दिए जाएंगे। 100 डेज अगर आपने कर लिए तो आपको 100 टॉपिक्स तो मिलेंगे। हम तो टॉपिक की संख्या तो यहाँ ज्यादा है ना। आप डेली 3 टॉपिक ये हो गए, 2 ये हो गए, तो 5 टॉपिक्स हो गए। और 5 इंटू 100 कर लो, कितना हो जाएगा? 500 टॉपिक हो गए। 500 टॉपिक से क्या यूपीएससी भिड़ेगा? नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता कि यूपीएससी भिड़े। और ये ऐसे टॉपिक्स है जिनसे हर साल यूपीएससी रिपीट करता है क्वेश्चन। तो आपको ऐसे तैयार करने। मैंने इकोनॉमी का एक वीडियो डाला हुआ है जो थीम जो है रिपीट करती हैं उनसे रिलेटेड। अगर आपने उनको नहीं देखा तो आप एक बार देखिए कि वही टॉपिक्स उठाए जाएंगे जो आपको हर साल पूछे जाते हैं। ऐसे सीसाइट में भी मैंने बहुत अच्छे वीडियोस डाले हैं। एक वीडियो मैंने सीसाइट का एक डाला हुआ है जिसमें हम क्या बता रहे हैं कि कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जिनसे हर साल यूपीएससी प्रश्न पूछता है। तो उसमें आप देख लेना, नंबर सिस्टम पहले नंबर पे ही है, ठीक है। फिर कॉम्प्रिहेंशन है, कॉम्प्रिहेंशन लगभग 30 क्वेश्चन कॉम्प्रिहेंशन के आते हैं। अगर आपने इसको अच्छे से प्रैक्टिस अभी से करना स्टार्ट कर दिया तो ये मान के चलिए कि आपका आराम से प्रीलिम्स निकल जाएगा। तो डेली आपको क्या करना है कि आज आपको जाकर के, अब मैं स्टार्ट करता हूं कि सीसाइट में आपको क्या करना है। आज डे 1 में, डे 1 है, आज आपको क्या करना है, सीसाइट को बिल्कुल नजरअंदाज नहीं करना है दोस्तों। तो सीसाइट में आप नंबर सिस्टम को आज अच्छे से पढ़िए जाकर के, उसके क्वेश्चन सॉल्व करिए। कॉम्प्रिहेंशन में क्या करना है, सिर्फ आपको 2011 का पेपर उठाना है, उससे 1 या 2 कॉम्प्रिहेंशन आपको करने, ठीक। क्योंकि इस समय क्या है कि कॉम्प्रिहेंशन क्या है, लंबे लंबे आ रहे थे, तो उसमें 1 कॉम्प्रिहेंशन मान लो है तो उसमें से लगभग 4 या 5 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो 2 कॉम्प्रिहेंशन कर लिया, इसका मतलब 10 क्वेश्चन आपके तैयार। मोटा मोटा मैं बता रहा हूं। तो आपको 2011 में कॉम्प्रिहेंशन करना है और आज जो है नंबर सिस्टम करना है। 2 चीज आपको सीसाइट में करनी है। फिर इसके साथ जीएस में, पॉलिटी में क्या करना है, फंडामेंटल राइट्स अच्छे से पढ़ना है, उठाना है। अनुच्छेद 13 से 35 तक पूरा आराम से पढ़ डालना है। और अनुच्छेद 21 को अच्छे से पढ़ना है। मतलब ये जब अनुच्छेद 14 से लेकर के ये 30 तक के जो अनुच्छेद, इनको बहुत अच्छे से पढ़ना है क्योंकि यूपीएससी इनसे बहुत ज्यादा पूछता है। अनुच्छेद 32 को भी नजरअंदाज नहीं करना, उसको भी अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। तो ये चीजें आपको अच्छे से तैयार करनी है जहां से यूपीएससी हर साल प्रश्न पूछता है। अभी मैं दिखाऊंगा, एक वीडियो अलग डालूंगा आपको, देखना। फिर डीपीएसपी आपको अच्छे से तैयार करना है क्योंकि यूपीएससी इनसे भी खूब प्रश्न बनाता है। फंडामेंटल ड्यूटीज जो 11 इनको पूरा पढ़ डालो, याद कर डालो। यहां से यूपीएससी किसी भी तरह घुमा के प्रश्न रखेगा, आप आराम से कर लोगे। हर साल प्रश्न आते हैं, मैं प्रश्न मैंने दिखाया भी है, ठीक है। फिर इकोनॉमी में आपको क्या करना है, पब्लिक फाइनेंस अच्छे से तैयार करना है और टैक्सेशन तैयार करना है, दोनों करके। फिर इसके बाद करना है क्या, आपको एमसीक्यू प्रश्न सॉल्व करने हैं। अगर आप टेस्ट सीरीज किसी के लगा रहे हैं तो टेस्ट सीरीज से करिए, या आप एमसीक्यू की कहीं पर से उठा रहे हैं तो एमसीक्यू लीजिए। मैं तो यही कहूंगा कि पीवाईक्यू जितने हैं यूपीएससी के, उनके एमसीक्यू उठा उठा करके आपको सॉल्व करने, ठीक है। इतना काम आप डेली करिए और आपके साथ साथ मैं भी कर रहा हूं ये चीजें, ठीक है। मतलब मेरा कहने का मतलब, मैं आपको तैयार कर रहा हूं कि आपको अगर किसी प्रकार की इनमें इन टॉपिक्स में समस्या आती है तो मैं आपको अलग से एक वीडियो डाल करके समझा सकूं। ये मतलब इस तरह से मैं तैयार कर रहा हूं क्योंकि मैं मेंटरशिप में भी यही चीज बताता हूं। मैंने वहां पर स्टार्ट करी एक मेंटरशिप प्रोग्राम में, तो मैंने सोचा कि आपको भी ये चीज का, इस चीज का लाभ मिले, तो इसलिए मैंने जो है अलग से एक पहल आपके लिए आरंभ करी है। आप चाहो तो इसको अच्छे से कंप्लीट करिए और ये डेली आपको मिलेंगे और आप इसको कंप्लीट कर लोगे तो आपकी बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। अभी क्या है, हमारे पास टीम छोटी है इसलिए हम बहुत ज्यादा आपको वैसी चीजें नहीं। अब मैं तो चाहता तो मैं डेली आपको ये टॉपिक भी कंप्लीट करा देता, लेकिन आप अपने स्तर से पढ़िए। कोचिंग मंडी के पीछे मत भागिए, कोचिंग मंडी के पीछे भागे क्योंकि कोचिंग वाले क्या कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं। उनका काम ही क्या है, वो बिजनेस कर रहे हैं आपके साथ, आपको गुमराह, वो इस तरह से बात करते हैं कि आपको लगेगा कि इनके बिना हमारा काम ही नहीं हो पाएगा। लेकिन ऐसा नहीं दोस्तों, पढ़ना स्वयं से पड़ेगा। जब आप स्वयं पढ़ोगे तभी आप जो है टारगेट्स अचीव कर सकते हो और आपका यूपीएससी प्रीलिम्स निकलेगा। जितने भी बच्चे सिलेक्ट हो रहे हैं हिंदी माध्यम के या इंग्लिश माध्यम, वो खुद से पढ़ते हैं। टीचर तो आपको बस सहायता कर देगा ना। वो भी आजकल बिजनेसमैन बन गए हैं टीचर्स, आ करके रील्स बनाते हैं, बताते हैं कुछ भी आकर के। उनको क्या है कि एक तरीके से सेलिब्रिटी बनने का शौक हो गया है। लेकिन यहां पर बच्चों के साथ क्या अन्याय हो रहा है, इस चीज को कोई नहीं दिखाता, ठीक है।
तो ये बातें हो सकती है मुझे बुरी लगे किसी को, तो लग जाए मैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बस ये कि आपके हित में काम किया जा रहा है तो आपके साथ अन्याय ना हो। बस ये कि मेरे पास टीम कम है तो मैं बहुत सारी चीज़ें आपको बताने से समझाने से रह जाता हूँ, क्योंकि हम मेंटरशिप में जुड़े हुए हैं, तो वहाँ पर भी हमें अपनी चीज़ें बतानी पड़ती हैं, वहाँ भी समय देना पड़ता है। फिर अपने पास खुद का भी समय पढ़ाने के लिए कि मेंटरशिप में कुछ चीज़ बतानी है तो खुद भी पढ़ना पड़ता है। तो ये सब चीज़ें होती है। खैर अलग छोड़िए ये सब बातें, फालतू बातें वैसे भी हम करने से बचते हैं कि आपका समय बिल्कुल ना जाए। तो आपको ये इकोनॉमी में 2 टॉपिक्स और पॉलिटी में 3 टॉपिक्स, ये आप आज अचीव कर लीजिए, आप इसको पूरा कर लीजिए। इसके बाद साथ सीसाइड को नजरअंदाज नहीं करना है। नंबर सिस्टम और कंप्रेंशन की प्रैक्टिस अभी से दोस्तों करते रहिए, क्योंकि तीनों मैथ, रीजनिंग और कंप्रेंशन तीनों को साथ करके ही आपका जो है सीसाइड क्वालिफाई होगा। आपको 27 क्वेश्चन बिल्कुल सही सही करने हैं। तो जब तक आप 45 प्लस क्वेश्चन नहीं करोगे तब तक आप 27 पार ही नहीं कर पाओगे, क्योंकि पता चला कि 2-3 क्वेश्चन गलत हो गए तो हो गया काम आपका, फेल हो गए। और मेरे साथ हुआ है 2-3 बार, तो मैं बता रहा हूं आपको कि मुझे आते हुए क्वेश्चन मेरे छूटे हुए हैं, क्योंकि मैंने क्या किया कि कुछ उन कोर टॉपिक्स को बार बार रिवीजन नहीं किया। तो फिर ऐसे ही आपको करना है और हो जाएगा। कॉम्प्रिहेंशन को आप अच्छे से करोगे तो आपका प्रीलिम्स आराम से निकल जाएगा। सीसेट क्वालिफाई करने से कोई रोक ही नहीं सकता है। ठीक है, तो कल के लिए भी मैंने देखिए थंबनेल बना के रखा हुआ है कि कल के लिए भी टारगेट अचीव कल बताऊंगा मैं। इससे पहले आपको अचीव करना है ये जल्दी से, आज जल्दी से पूरा करिए और कमेंट करिए जल्दी जल्दी कि पूरा कर लिया कि नहीं कर लिया, क्योंकि मुझे पता कैसे चलेगा। अब बहुत जल्दी मैं आपको नंबर भी दूंगा अपना, उस नंबर पे आपसे डेली बात करूंगा उन बच्चों से जो रियल में तैयारी करना चाहते हैं, उनसे डेली बात होगी। और चाहे जब वो फोन कर दे, रात को मैं सोता हुआ भी हूँगा तब भी आप फोन करोगे तो सोते हुए भी फोन उठाऊंगा आपका, क्योंकि हिंदी माध्यम के साथ जितना अन्याय हुआ है ना, वो मैं समझ सकता हूँ कि उनमें टीचरों का बहुत ज़्यादा रोल है। अब मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूँगा, तो आप इतना करिए और हो जाएगा आपका। तो यहीं तक रहते हैं दोस्तों, धन्यवाद।